सीबीएसई अब एक कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है नीट के तुरंत बाद। देखिए, इंडियन लैंग्वेज के साथ साथ टोटल ये 3 भाषाओं का जो खेल है, ये 3 भाषाओं का 3 लैंग्वेजेस पढ़ने का ये जो नियम सीबीएसई ने चालू किया है ना, इसके चलते कभी एस्पिरेंट्स यानी कि बच्चे पीछे ना रह जाए और साथ ही उनके माँ बाप भी इस बड़े कंफ्यूजन के चलते मजबूर ना हो जाए कि वो बोर्ड से ही हटा दे। देखिए, हालत काफी गंभीर है। अभी तक स्कूल्स भी और साथ ही बच्चों के लिए जो नियम बनाता जा रहा है ना, इसके बारे में ठीक से हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये कहानी क्या बनती जा रही है एस्पिरेंट, क्योंकि इस पे अब सीधे बच्चे और उनके माँ बाप तीखे सवाल लेके अब सीबीएसई से जरूर बात कर रही है, चैलेंज कर रही है सीबीएसई को कि आखिर कब तक। देखिए, भाषा के इस नए बदलाव से परेशान होकर अब कई पेरेंट्स यानी कि माता पिता अपने बच्चों के स्कूल बदलने के लिए भी तैयार हो गए हैं। यहाँ तक कि बोर्ड की चेंज करने की तैयारियों में भी जुट गए हैं कि सीबीएसई अब तो रहने दीजिए, कितने बदलाव करेंगे, और बदलाव के चलते मार्क्स भी कम दे रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये माता पिताओं की टिप्पणी है जो कि ट्विटर पे छा गई है। ट्विटर पे गर्मा गर्म माहौल है। इसी के साथ साथ काफी कंप्लेंट्स हैं उनकी, यहाँ तक कि 6ठी और 8वीं कक्षा वालों के लिए इंग्लिश और हिंदी के अलावा स्पेनिश और साथ ही जर्मन जैसे कोई और फॉरेन लैंग्वेज जो पढ़नी थी, उसके लिए नियम में बच्चों कंफ्यूज रह गए हैं। देखिए, सीबीएसई की ये नई व्यवस्था R1, R2, R3 के मुताबिक ये जो 3 भाषाओं का खेल है, इसमें से 2 इंडियन लैंग्वेज पढ़ना बिल्कुल अनिवार्य ऑप्शन यानी कि जरूरी कर दिया है सीबीएसई ने। ये मानने के लिए भी शर्त है, लेकिन ये अपना कोई नहीं रहा है। दिल्ली के ज्यादातर स्कूल्स ने तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत का ऑप्शन दिया है, जिसका मतलब ये है कि हिंदी भाषा को महत्व दिया जा रहा है। और जिन बच्चों ने पहले कभी संस्कृत ही नहीं पढ़ी है, उन्हें भी अब 9वीं कक्षा में अचानक से ये नई भाषा अपनानी पड़ रही है, सीखनी पड़ रही है, यानी कि मुश्किलें बच्चों के लिए बढ़ती जा रही है सीबीएसई के नए अवतार से। अब पेरेंट्स का भी ये मानना है कि इससे बच्चों पे पढ़ाइयों का काफी जोर पड़ रहा है। पहले ही कम था कि ये और बाकी है, प्रेशर काफी बढ़ गया है। अब इसीलिए 9वीं कक्षा में बच्चों की एडमिशन किसी ऐसे दूसरे एजुकेशन बोर्ड में करवाना चाह रहे हैं सभी के माता पिता, क्योंकि वो परेशान हैं कि आखिर सीबीएसई कब तक ये चलेगा। नियम ये जो लागू हो रहे हैं, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, और आप जो पोर्टल हमें दे रहे हैं वो खुल नहीं रहा है। हम फीस सबमिट कर रहे हैं, आपने फीस कम कर दी, हम सबमिट कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं एक्सेप्ट की जा रही है, पोर्टल ही नहीं चल रहा है। आपने रीएवैल्यूएशन चला दिया, लेकिन हमारा क्या? ये है माँ बापों की मांग। अब तमिलनाडु के ये नए सीएम ने भी जरूर साफ कर दिया है इस पूरी टिप्पणी पे सीबीएसई के मामले में कि उनके राज्य में पहले की तरह 2 भाषा वाली पॉलिसी जो कि 2 लैंग्वेज पॉलिसी है, वही जारी रहेगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि ये चीज दोहराई जाए, परेशानियां बच्चों को हो। और वहीं पे ये 3 भाषा वाला नियम लागू अब नहीं होगा। देखिए, तमिलनाडु में तो बड़ा सवाल हो गया, बड़ा बवाल जो था वो संभल गया है, लेकिन यहाँ का क्या? अब उनके पास दिल्ली एनसीआर और पेरेंट्स के लगातार फोन जरूर आ रहे हैं, जो कि सीबीएसई के अलावा बाकी बोर्ड्स, जैसे कि अगर मैं बात करूं उनके नाम लेके, तो CISCE जो कि ICSE और ISC के एग्जाम करवाता है, काफी बड़े मायने पे जाना जाता है। अब स्कूल के ऑप्शन तलाश रहे हैं ये। देखिए, ये अब एक बड़ी मांग उठ रही है। एक्सपर्ट्स का ये भी अनुमान है कि अगले साल तक ये दूसरे स्टेट बोर्ड या फिर अल्टरनेटिव बोर्ड्स की बात करूं तो यहाँ पे बच्चों के लिए एडमिशन काफी बढ़ सकते हैं, यानी कि सीबीएसई की मात्रा घट सकती है। इस पूरे विवाद में, ये उलझन के बीच, ये मार्केट में एक नया ट्रेंड जैसे देखने को मिल रहा है, नीट वर्सेस सीबीएसई, और सीबीएसई नीट को भी पीछे छोड़ रहा है। अब एनसीआर के स्कूल्स की बात करूं तो अब सीबीएसई के साथ साथ इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड भी यानी कि आईबी, जो कि इंटरनेशनल अगर मैं कहूं, ये पूरी बात आईबी के द्वारा की गई मुताबिक ये एक नया एंगल लेने को तैयार है। अब उदाहरण मैं आपको इस पूरी प्रक्रिया के लिए दूं तो देखिए, दिल्ली पुलिस स्कूल जो कि डीपीएस कहा जाता है, माफ कीजिएगा, लेकिन उसके लिए भी आरके पुरम 12वीं स्टूडेंट्स के लिए भी IBDP यानी कि इंटरनेशनल डिप्लोमा प्रोग्राम के नाम से जैसे शुरू करने की तैयारी है, वो फैसला भी चलते हुए ले लिया है। यानी कि गर्मा गर्म माहौल में बच्चों के लिए और माता पिताओं के लिए राहत भी जरूर आ रही है। लेकिन जिन स्कूल के पास ये बड़ा कैंपस और रिसोर्सेज है, अब सीबीएसई के अलावा दूसरे इंटरनेशनल और नेशनल बोर्ड्स के लिए अलग से ये सेक्शन में एक विंग शुरू हो गई है, एक जंग शुरू हो गई है, ताकि पेरेंट्स को फायदे मिले, बच्चे समझे, बोर्ड बदलने के लिए स्कूल ना बदलने पड़े। ये भी अब सीबीएसई और बाकी सब में एक जंग से छिड़ गई है, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है तो माँ बाप के लिए फायदे रहे, और सीबीएसई ये चाह रहा है कि ये चीजें बंद हो जाएं।
यानी कि सीबीएसई लगातार क्लैरिफिकेशन दे रहा है, लगातार एक स्पीच, लगातार एक हमें बयान देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे सीबीएसई लगातार क्लैरिफाई कर रहा है, चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो शायद सॉल्व नहीं हो रही है। और यही अब माता पिता का कहना है कि ये जो रीइवैल्यूएशन अभी हाल ही में गर्म मामले के चलते आया है, इस पर कितनी दिक्कतें हो रही है। आपने फीस तो कम कर दी है, लेकिन उस फीस को कम को अगर हम जमा करें तो वो नहीं हो रही है। उसके लिए क्या टाइम निकला जा रहा है, आपने डेट एक्सटेंड कर दी, लेकिन अब आगे क्या। देखिए ये सभी जानकारियां ना समझने के लिए भी बहुत बड़ी है। ये मामला बहुत लंबा खींचेगा और ये मामला जैसे जैसे नया एंगल लेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।